ये दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कि लेंसों द्वारा कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, पहले तो हम नियम समझेंगे और फिर एक एक करके एक एक स्थितियों पर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट हैं कि प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के कौन से नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। तो आइए सर, हमने ये बनाया लेंस, हमने ये बनाया क्या लेंस, और ये इसका मैंने बनाया मुख्य फोकस सॉरी मुख्य अक्ष। ये इसका फोकस नंबर 1 और इसका फोकस नंबर 2। नियम क्या कहता है, नियम कहता है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण क्या आती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। लेंस से अपवर्तन होगा और कहां से चली जाएगी, द्वितीय फोकस से। क्लियर है बाबू, कहां से चली जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। अच्छा, जिस प्रकार यहाँ से जा रही है उसी प्रकार अवतल लेंस से जाती हुई प्रतीत होगी। कैसी प्रतीत होगी उसको भी देख लेते हैं फटाक से, तुरंत बनाते हैं और तुरंत हम लोग फटाक से देख लेते हैं। ये मैंने बनाया, ये इसका हो जाएगा F2, ये इसका हो जाएगा F1। ये प्रकाश की किरण समांतर गई, लेकिन ये टकराने अपवर्तन के बाद इधर निकल जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो F2 से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो हम लोगों ने सर एग्जाम्पल चित्र के द्वारा ये समझ लिया कि जो भी किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाएंगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा कौन सा नियम हो गया, प्रथम नियम। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय नियम। कौन सा नियम बाबू, हम लोग देखेंगे द्वितीय नियम कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो भी किरणें प्रकाश की, जो भी किरणें लेंस के प्रथम फोकस से होकर आती हैं, लेंस के प्रथम फोकस से होकर आती हैं, वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण आई, ये किरण आई और जैसे ही लेंस पे आएगी बाबू, वो कहां से आ रही है, प्रथम फोकस से, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। मुख्य अक्ष की हो जाएगी समांतर। क्लियर है बात। कहता है जो किरण मुख्य प्रथम फोकस से होकर के आती है वो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। एकदम बात क्लियर है सर, एकदम बात क्लियर है। आइए जरा सा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। कौन सा टॉपिक देखेंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें भी जरा सा एक बार देख लेते हैं फटाक से, इसमें भी फटाक से देख लेते हैं, इसमें भी फटाक से देख लेते हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं F2, इसको बोल रहे हैं हम लोग F1। F2 और क्या बोल रहे हैं, F1 बोल रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई भी किरण आई, ऐसे कोई भी किरण यहाँ पे आई, ये किरण कहाँ से आती है, आना चाहिए था, कहाँ से जाना चाह रही है, F1 से जाना चाह रही है, F1 से जाना चाह रही है, लेकिन जैसे ही अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष पे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष पे क्या हो जाएगी, समांतर। तो हम कह सकते हैं कि जो किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर के आती है या आती हुई प्रतीत होती है, जो किरण लेंस के प्रथम फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तृतीय नियम। कौन सा नियम बाबू मेरे, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम कहता है कि जो भी किरण प्रकाश की, जो भी किरण प्रकाश की, जो भी किरण प्रकाश की, जो भी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है मुख्य अक्ष पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। जो भी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। अच्छा, जिस प्रकार यहाँ पे सीधे निकल रही है वहां पर भी सीधे निकलेगी, अवतल लेंस में भी सीधा निकलेगी। अवतल लेंस में भी कैसे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, एकदम सीधे निकल जाएगी। ये किरण आई और एकदम क्या हो गई है, सीधे निकल गई। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोगों ने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम देखे, 3 नियम देखे। एक बार रिवीजन कर लेते फटाक से कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जो किरण
जो किरण प्रथम फोकस से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है। जो किरण लेंस के प्रथम फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है, जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए क्या जाती है बाबू? सीधे निकल जाती है। और ये रहे हमारे कितने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3। अच्छा, ये जब आपको याद हो जाएंगे तो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे हम लोग अवतल से उत्तल से जितना भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे सब इसी में आ जाएगा अच्छे समझ में।